बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए डिज़ाइनिंग वाले सूट को सिलाई करने का तरीका लेकर आए हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले जो हमने ये पाइंचों का डिज़ाइन है वो उसमें हमने ये इस तरह से एक वी शेप और एक राउंड शेप के कट्स जो हैं वो काट लिए हैं। उनको हमने डबल इस तरीके से शेप्स में काटा है, जो कि इसको मैं आपको बताऊंगी आपको कि हमने इसको डबल किस तरीके से लगाना है। और ये हमारे पास इसका ड्रेस है। इस ड्रेस के साथ हमने ये डिफरेंट कलर्स इसमें थे, लाइट डार्क ग्रीन में शेड्स, तो हमने इनको यूज़ किया है। तीनों शेड्स को यूज़ करके इस ड्रेस को हमने बनाना है। तो आए सबसे पहले हम इसका गला बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो गला मैंने कटिंग नहीं किया, वो मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। जो हमने अब इसका गला बनाना है उसके लिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि हमने जो डिज़ाइन है उसमें के मुताबिक ये जो 5 इंचेस है हमने इसको चौड़ाई में रखना है। ये मैं आपको इसका सारा गला बताऊंगी तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हमने इसको 5 इंचेस में क्यों रखा है। और इसकी लेंथ जो है हमने 12 इंचेस तक रखनी है, ठीक है। एक जो चौड़ाई में 5 इंचेस और लंबाई में हमने जो है 12 इंचेस निशान लगाया। उसके बाद हमने इसकी इस तरह से ये कट्स की 2 से ये 3 तरह के कट्स की ये इसकी राउंड शेप बना लेंगे। इसी तरह हम इसके बाहर भी ऐसे गले को बना लेंगे इस तरह से। अब हम इस गले की कटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले इसकी बाहर से कटिंग करेंगे ताकि जो बुकरम है वो फिर हमारे कंट्रोल में रहे। अब इसके अंदर से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये अब हमारे पास गला आ गया। इसको हमने डबल गला बनाना है, इसलिए इसको अब हमने अभी खुला ही रखना है इस तरह से। ये देखिए इधर से 10 इंचेस ये खुला होगा, ठीक है। इसको अब हम कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर ही अटैच करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको शर्ट पे किस तरह से लगाएंगे। इसको हमने ये देखिए ये शर्ट का मिड है, इस मिड को इसके साथ मिड के साथ रखेंगे और इधर से इसको इस तरीके से रख कर तो इसको प्रेस से चिपका लेंगे। अब ये हमने गले को इसके साथ चिपका लिया है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये इधर से इस तरह से 10 इंचेस है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके साथ साथ से इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़े से कपड़े को इसके साथ छोड़कर ये शर्ट की उल्टी साइड पे हमने लगाया है, ठीक है। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसके साथ हमने लेस को अटैच करना है। ये भी 14 गज के हवाले से ड्रेस जो है पहना जा सकता है। जो गुलाइयाँ होती हैं वहाँ पे छोटे से टक्स लगा दिए जाते हैं ताकि कपड़े को फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से सारे तरफ टक्स लगा देंगे हम। अब इसको हम ग्लू गन के साथ ये इसके साथ ग्लू के साथ चिपका लेंगे इस तरीके से और इसको प्रेस कर लेंगे।
इस तरह से अब हमने इसको सारे को प्रेस कर लिया इसके साथ। अब जब हमने इसको लेस को इसके साथ अटैच करना है तो लेस को हमने इस तरह से रख के इस तरह सिलाई लगानी है। जब ये गुलाइयों पे आएगी तो ये पीछे से फोल्ड सही नहीं होगी, इसलिए हमने लेस को जगह जगह छोटे छोटे टक्स लगा लेने हैं इस तरह से सारी लेस पे, जितनी हमें गले पे यूज़ करनी है, ताकि वो ईजीली जो है ना मूव हो जाए। और फिर जिस जगह पे हमें मूवमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसमें भी हम इसको इस तरह से टक लगा लेंगे तो ये फिर ना फोल्ड इजीली हो जाएगी। अब हम इसको इस तरीके से लेस को गले के साथ रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, गले के बिल्कुल साथ साथ इसके ऐसे शेप लगा लेंगे। गुलाइयों के साथ साथ गुलाई की शेप बनाते जाएंगे। और जब इसके बिल्कुल एंड पे आएंगे तो हम इसको इधर से काट देंगे, क्योंकि इस तरह से इसकी शेप बिल्कुल सही नहीं आएगी। इस तरह से इसको काट देंगे और फिर ये जो दूसरी साइड से इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे। इधर हमने एक दो और टक लगा देंगे। अब ये इस तरीके से हमारे ये सारे गले के अंदर अटैच है। इसके बाद अब हमने जो है इसके अंदर एक ऑर्गेन्जा लगानी है। ये इस तरीके से हो गया, इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे। अब ये ऑर्गेन्जा थे हमारे पास, इसको हमने जोड़ लगा कर इसकी चौड़ाई को ज़्यादा किया है। अब इस ऑर्गेन्जा को इसके नीचे इस तरह से अटैच करना है हमने। इस तरह से इसको ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करेंगे। इसके ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अब हमने इसके साथ ये ऑर्गेन्जा लगा दी। अब हमने इसके ऊपर लेस के साथ एक और गला बनाना है। इस तरह से ये वी में गला बनाकर हमने इस तरह से इसको लेस को करना है। तो पहले हम इसके ऊपर जो गला बनाएंगे उसके लिए हम पहले इसके ऊपर जो है एंची स्ट्रिप के साथ एक पैटर्न बना लेंगे। उसका फिर हम उसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। जैसे कि ये इस जगह से इस तरह तक ये 10 इंचज़ है, 5 पे हमने इसका हाफ बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 7 इंचज़ का इस पे वी गले का शेप बनाना है, ये इस तरह से। और इस जगह से 3 इंचज़ जो है हमने इसको
3 इंचेस इस साइड पे और 3 इंचेस इस साइड पे। यूं इसको हमने ये निशान लगा कर वी गले की शेप बना लेनी है इस तरह से। इसके ऊपर फिर हमने लेस को अटैच करना है। तो लेस को हम इस तरह से ही रख के अटैच करेंगे। ऊपर ऊपर इस तरह से हम इस लेस को रखेंगे। इस तरह हम इस वी के ऊपर लेके आएंगे इसको। इधर से हम इसको इस तरह से नीचे और इधर हमने इसकी इस तरह से वी बनानी है। वी के ऊपर थोड़ा सा ये इस तरीके से इधर से हमने इसके वी के ऊपर इस तरीके से ये वी गला बना लिया है। अब हमने इसका ये तरीका करना है कि हम इसको गले को काट लेंगे जैसे हम गले की कटिंग करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गैप दिखे और फिर मिड में से ऐसे इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरी सिलाई के साथ इसको अंदर की तरफ अटैच कर देंगे। अब ये हमारे पास गला रेडी है। इसके नीचे से गला नज़र आएगा, इसलिए हमने इतने हिस्से पे इसके ये इस तरह से डबल कपड़े को अटैच कर देना है नीचे की तरफ। इस तरीके से हमने इसके नीचे कपड़ा अटैच कर दिया है ये गले के नीचे तक, ताकि ये इधर से नज़र ना आए। अब हमारे जो है गले तो रेडी हो गया है। अब हम इसकी बाकी शर्ट को सिलाई कर लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे इसके उसके घेर पे लेस लगानी है, वो हम आपको बताएंगे। अब हमने इसके फ्रंट साइड पे ये वाली लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरह से रख के घेर के अब ऊपर अटैच करेंगे। आगे वाला घेर जो है वो हमने पीछे वाले घेर से तो कुछ छोटा रखा है, जितनी हमें ये लेस की लंबाई थी उतना इसको कम रखा इस तरह से। अब ये हमने घेर के ऊपर इस तरह से लेस लगाई है और साथ में हमने इसके बाजू के ऊपर ये लेस अटैच कर ली है और इसकी बैक साइड पे हमने छोटी लेस लगा ली है। अब हम इसको फुल मुकम्मल सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसका गला, इसका घेर, बैक पे हमने छोटी लेस लगा ली, फ्रंट पे बड़ी। अब ये शर्ट पूरी तैयार है। अब हम ट्राउज़र के डिज़ाइन की तरफ आ रहे हैं। तो ट्राउज़र के डिज़ाइन के लिए मैंने ये बुकरम के जो आपको बताए थे अराउंड और कट शेप में ये कटिंग्स हमने किए हुए हैं। एक जो है हमने दोनों तरफ से इसकी शेप की कटिंग की हुई है और जो ऊपर की तरफ लगाना है उसकी हमने सिंगल साइड से डिज़ाइन कटिंग किया हुआ है। अब इसको हमने ऑर्गेन्जा पे लगाना है। उससे पहले हमने जो सिंगल वाला कपड़ा है इसको हम ट्राउज़र के ऊपर लगाएंगे और जो दूसरे वाला कपड़ा है उसको हम सेपरेट कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। इसको हम इस तरीके से इसकी बैक साइड पे इस तरीके साथ लगा लेंगे और ग्लू के साथ इसकी साइड्स भी चिपका लेंगे और इस कपड़े को हम सेपरेट कपड़े पे लगाएंगे। ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर चिपका लिया। फिर इसके कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे जितना हम इसके अंदर
फोल्ड करना चाहते हैं। फिर इसको ग्लू के साथ फोल्ड करके नीट कर लेंगे, ताकि जब हम इसको उसके साथ अटैच करें तो हमारी सिलाई लगाने में भी आसानी हो और हमारा काम भी नीट हो। उसके बाद ये हमारे पास ये पीस है, इसके जो हमने ऊपर वाली साइड है उस पे हमने इसको कटिंग करके टक लगा लिए हैं। इसको हम ग्लू के साथ इस तरीके से चिपका देंगे और नीचे वाली साइड को ऐसे ही सीधा रहने देंगे, क्योंकि इसको हमने जो है उसके साथ अटैच करना है और गंजा के साथ। इस तरीके से इसको इस तरह से करके प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से अब हमने इसको चिपका लिया है एक साइड से और एक साइड से इसको सीधा कपड़े के साथ। अब इसको ऑर्गेन्जा के साथ इस तरीके से रख के हमने इसके साथ इसको सिलाई लगा लेनी है उल्टी साइड पे। इस तरह से हम इसको इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम गला अटैच करते हैं उस तरह ही इस डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे इसके साथ। इसके साथ साथ अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसे गले की हम कर लेते हैं उसी तरह से इसकी इस तरह से कटिंग करके फिर इसके अंदर टक लगा के इसको दूसरी साइड पर सीधा कर लेंगे। ये इस तरीके से इस तरह से इसको सीधा कर लिया। अब इसकी इस साइड पे हमने इसको सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से अब इसको सिलाई लगा ली। अब इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप दे के हमने इस तरीके से इसको भी रख के सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा गैप हम इसके दरमियान में देंगे, फिर इसको ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करेंगे। साथ में इसके कपड़े और इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप देंगे। इस तरह से ये हमारा पांचा रेडी है। देखिए अब ये इस तरीके से
ट्राउज़र भी रेडी हो गया और शर्ट भी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।